छतरपुर शहर के प्रमुख धार्मिक स्थल मोटे के महावीर मंदिर के संत कमलेश बब्बा जू महाराज का गुरुवार की सुबह देवलोक गमन हो गया। उनके निधन के बाद उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार मंदिर परिसर में समाधि निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। संत समाज और समाजसेवियों ने समाधि के लिए सहमति दी, जबकि कुछ अन्य लोगों ने पर्दे के पीछे रहकर समाधि बनाए जाने का विरोध जताया। हालांकि बाद में संत समाज, विधायक, प्रशासन और गणमान्य लोगों की सहमति से कमलेश बब्बू जू की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए मंदिर परिसर में ही उनकी समाधि बनाई गई। उल्लेखनीय है कि कमलेश बब्बा जू महाराज संत शरीर महाराज के चरण सेवक थे। देह त्यागने से पहले उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा में मंदिर परिसर में बनी उनके गुरु की समाधि के सामने ही अपनी समाधि बनाए जाने की बात कही थी। मंगलवार को देहावसान होने के उपरांत जब समाधि बनाए जाने की बात उठी तो कुछ लोगों ने पर्दे के पीछे रहकर न केवल समाधि बनाए जाने का विरोध जताया, बल्कि एक आवेदन पत्र भी कलेक्टर को सौंपा, जिसमें मोटे के महावीर मंदिर परिसर में समाधि बनाए जान से रोके लगाए जाने की मांग की गई। आवेदन में दावा किया गया कि स्वर्गीय कमलेश गुप्ता उर्फ कमलेश बब्बा जू की मृतदेह को मंदिर परिसर में दफनाना हिंदू धर्म के विरुद्ध है और इससे मंदिर कब्रिस्तान बन जाएगा। यदि मंदिर में समाधि बनी तो आंदोलन किया जाएगा। हालांकि जब इस मामले ने तूल पकड़ा और शहर के लोगों को इस बात की खबर लगी तो बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में एकत्रित हो गए। छतरपुर विधायक ललिता यादव, एसडीएम अखिल राठौर, सीएसपी अरुण सोनी और कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद दांगी सहित सैकड़ों समाज सेवी, मंदिर और कमलेश बब्बा जू में आस्था रखने वाले लोग, जानराया टोरिया के महंत भगवानदास श्रृंगारी महाराज सहित शहर के सभी प्रमुख संत, हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने मंदिर में बैठक की, जिसमें संत शरीर महाराज की समाधि के सामने कमलेश बब्बा जू की समाधि बनाने का निर्णय लिया गया। समाधि बनाए जाने की बात पर उपजे विवाद को लेकर जानराया टोरिया छतरपुर के महंत भगवानदास श्रृंगारी महाराज निर्मोही अखाड़ा ने कहा कि संत कमलेश बब्बा जू ने कई दशकों से मंदिर की सेवा की और बिना लालच के मंदिर का विस्तार कराया। मंदिर परिसर में सभी देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा कराई। उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करना शास्त्र सम्मत होगा। वहीं संत अखिलेशानंद महाराज कन्नौज पीठाधीश्वर ने कहा कि समाधि यहीं बनेगी और असामाजिक तत्वों के विरोध से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवसेना प्रमुख मुन्ना तिवारी ने कहा कि संत शरीर महाराज की समाधि की तरह ही उनके शिष्य कमलेश बब्बा जू की समाधि भी यहीं बनेगी। कुछ तथाकथित लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ज्यादातर लोग समाधि बनाए जाने के पक्ष में हैं। अधिवक्ता राकेश दीक्षित ने संत समाज के निर्णय का समर्थन किया। छतरपुर विधायक ललिता यादव ने कमलेश बब्बा जू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि संत समाज जो भी निर्णय लेगा हम उसे मान्य करेंगे। उनका कमलेश बब्बा जू के नाम से जाने जाते थे और मैं सन 86 में जब यहाँ आया हूँ तो यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसमें रहते थे। संत शरीर महाराज के टीन का सेट था, वो देखा हमने। लेकिन उनके त्याग, उनके परिश्रम और उनका व्यवहार, उनका भाव, पता ही नहीं चला कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। और अरबों रुपए, करोड़ों रुपया ना कहो, अरबों रुपये मैं सांसद निधि से वो बनवा दिया। 3-3 खंड के मंदिर बन गए। कोई देवी देवता बाकी नहीं है कि जिनका स्थान वो बना करके ना गए हों। और यहाँ तक अभी यहाँ जब आए तो सब भक्तों के मुख से सुना कि उन्होंने 2 महीना पहले संत शरीर महाराज के सामने एक हवन कुंड बना करके, विशाल हवन कुंड, इतना बड़ा हवन कुंड नहीं होता है, विशाल हवन कुंड बनाया। यहाँ के भक्तों ने कहा कि महाराज जब ये हवन कुंड पहले से बना है, यज्ञ हो रहा है, तो ये अलग से बनवाने की क्या जरूरत। तो उन्होंने कहा इसमें मुझे बैठना है, इसमें मुझे बैठना है। तो ये एक संत की वाणी थी और उनके ऊपर श्री संत शरीर महाराज का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। वो जो वाणी बोल देते थे वो सत्य भी निकलती थी और संत की कृपा से इतना बड़ा भव्य दिव्य आश्रम बना है। और वो स्वयं जब बना करके गए हैं तो हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। हम तो यही अभी हमने सुना है कि यहाँ उनका संस्कार यानी समाधि नहीं होना चाहिए। अब क्या निर्णय चल रहा है? अब निर्णय क्या चल रहा है, सब लोगों का यही है कि जिस संत ने इतना बड़ा आश्रम तैयार करके और छोड़ करके जनता जनार्दन के कल्याण हित के लिए इतना विशाल आश्रम बना के गए, सभी देवताओं की स्थापना कर गए और अंत में अपने लिए भी एक स्थान बना के गए, तो हमारा तो यही सोचना है कि उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार ही काम होना चाहिए जो वो कर गए। माता जी की भी समाधि बनाई थी।
क्या हुआ? देखिए, उसमें हम लोगों को न बुलाया था, न हम थे, न सम्मिलित थे, और उनकी भावना वो अपनी भावना के अनुरूप किया था, क्योंकि माता पिता ही प्रथम गुरु होते हैं और गुरु और माता पिता में कोई भेद नहीं होता। इसलिए उन्होंने अपनी माता जी का समाधि यहाँ दिया, तो वो उनकी भावना थी, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन इनके लिए तो ये कहेंगे, निर्णय क्या लिया गया है समाधि? अभी निर्णय तो समाधि के लिए सब लोग तैयार हैं कि सब लोग जैसे उनकी इच्छा थी, जो वो बोल के गए हैं, वैसा होना चाहिए। अतुलेशानंद कन्नौज पीठाधीश्वर, और महाराज जी से मेरा बचपन से स्नेह रहा। महाराज जी से भी बचपन से 5 वर्ष की आयु से कथा करता हूँ। महाराज जी ने सदैव सर्व अखाड़ों का सम्मान किया और संत शरीर महाराज की गद्दी के वो महंत थे। और इसमें जो महाराज जी ने शब्द कहे हैं कि माता जी के प्रकरण में और संत के प्रकरण में बड़ा अंतर होता है, और वो महंत थे यहाँ के, और उनकी समाधि यहीं लगेगी और यहीं लगना चाहिए। शासन प्रशासन को स्वयं आके लगवाना चाहिए। ये नहीं कि आप उसमें बीच में कुछ अड़ंगा लगा रहे हैं, तो किसी के अड़ंगा लगाने से जो कभी यहाँ आते नहीं है, धीरे धीरे ये संत शरीर, किस तरह का विरोध चल रहा है? विरोध कुछ नहीं है। संत शरीर आश्रम जो था, स्वामी संत शरीर जो थे, वो भक्त श्री मोटे के महावीर के थे, उन्हीं की कृपा थी, ये पूरा आश्रम उन्हीं का था। लेकिन कुछ प्रकरण बस कुछ लोगों ने अन्यथा कमेटी बना के मोटे महावीर अलग कर दिया। अब वो चाहते धीरे धीरे ये भी हम सब छुड़ा लें, ये भी सब कर लें। अब वो तो है ही नहीं है, तो आवेदन पे आवेदन बनवाए जा रहे हैं और कह रहे हम इनको दे रहे हैं कि उनकी यहाँ भी समाधि ना लगे। तो क्या फिर उनकी लगे जो वहां वकालत कर रहे हैं, तो उनकी लगवा दीजिए समाधि। संतों की नहीं लगेगी तो किसकी समाधि लगेगी? फिर समाधि होनी चाहिए, समाधि होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। ये पूरी संत समाज का निर्णय है, और हमारे आजान बाबू सरकार इस जिले के प्रथम संत हैं, कोई इनसे बड़ा संत नहीं है। आज की डेट में सबसे बड़े संत हैं, इनका जो निर्णय है सर्वमान्य है और सैव कोई भी 13 अखाड़े का संत विरोधी नहीं है। और संत के बीच में राजनीति, न कोई नेतागिरी, न अदालतगिरी, ये कहीं कुछ नहीं चलती है। लेकिन आप लोग जबरदस्ती चला करके समाधि उखड़वाते हो, गड़वाते हो, और सरकार को भी शर्म नहीं आती कि मदद करने तो कोई आती नहीं है। कलेक्टर साहब से भी विनती की, एसडीएम साहब से भी विनती की है, सब लोग पधारें और आकर के समाधि को सफल बनाएं। वो उनके शिष्य थे, उनकी अंतिम इच्छा थी कि उस गुरु जी के सामने मेरा समाधि स्थल बनाया जाए। तो उनका गुरु जी बीमार चल रहे थे कुछ दिन? हाँ, अभी बीमार चल रहे थे 1.5-2 महीने से। थोड़ा उनका स्वास्थ्य में डिस्टरबेंस था, तो इलाज हुआ। अचानक रात्र में दुर्घटना हो गई है और आज सुबह समाधि लग रही है। उनकी पहले से ही वो समाधि बना के गए हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, हर अच्छे काम में व्यवधान आते हैं। कोई भी अच्छा कदम उठाओ तो उसमें अड़ंगा आते हैं, और ये अड़ंगा ऐसे है कि ये नथिंग, कोई अड़ंगा नहीं है। कहने के लिए सारे अड़ंगे हैं, हकीकत में कोई अड़ंगा नहीं है। अगर समाधि यहाँ नहीं बनना चाहिए तो फिर ये संत शरीर महाराज की समाधि क्यों बनाई गई? इसको क्यों नहीं मना किया? जब संत शरीर महाराज की समाधि बन सकती है तो संत तो ये भी है, उन्हीं के शिष्य हैं, तो इनकी समाधि क्यों नहीं बन सकती? हमको केवल संतों का मार्गदर्शन, आशीर्वाद चाहिए। समाधि अभी बन जाएगी, लेकिन बिल्कुल बन के रहेगी समाधि। एसडीएम साहब को फोन कर दिया है, एसडीएम साहब आ रहे हैं, उनसे 2 मिनट चर्चा होना है और इसके बाद समाधि का काम शुरू होना है।